सौ बात की एक बात यह कि दुनिया में तेजी से इतना कुछ बदल रहा है और देशों के नेताओं का एक दूसरे के यहां आना जाना लगा हुआ है कि कुछ दौरों में लिए गए फैसलों पर पब्लिक का उतना ध्यान नहीं जा पाता जितनी उनकी अहमियत है। सबका सारा ध्यान ईरान जंग पर ऐसा लगा हुआ है कि इधर अपने ही देश में क्या रणनीति बन रही है उस पर ध्यान नहीं जाता ज्यादातर पब्लिक का। अभी म्यांमार के राष्ट्रपति अपने पहले विदेश दौरे पर कहां गए देखा आपने? वो भारत आए और भारत में अलग अलग मुद्दों पर जो चर्चाएं हुई उनमें एक ऐसे मुद्दे पर बात आगे बढ़ी जो काफी टाइम से अटका पड़ा है, लेकिन वो इतना अहम है कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है जिस पर जोर लगाने की कोशिश तो कई बार शुरू हुई, लेकिन बात कई बार अटक गई। अब जब ईरान युद्ध के बाद दुनिया का हर देश अपने लिए हर क्षेत्र में अलग अलग पार्टनर देख रहा है, तो भारत के पूर्व दिशा वाले पड़ोस पर फिर फोकस जा रहा है। इसमें बांग्लादेश तो एक बड़ी कड़ी है ही, और वहां नई सरकार के साथ रिश्ते धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश हो भी रही है। और बांग्लादेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, समुद्र की कनेक्टिविटी नहीं है वहां से, इसलिए वहां से व्यापार में अड़चनें आती हैं। एक सिलीगुड़ी के रास्ते संकरा सा कॉरिडोर है जहां से होकर कोलकाता आना पड़ता है और तब जाकर पूर्वोत्तर के राज्यों को समुद्र का रास्ता मिलता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। लेकिन दुनिया तो आगे भी है। पूर्व में नक्शा देखिए भारत का, पूर्वोत्तर के राज्यों के इस तरफ बांग्लादेश है, वो तो सही बात है, लेकिन उस तरफ भी तो रास्ता है, म्यांमार है, और म्यांमार के आगे थाईलैंड है। तो चीन अगर अपने शिनजियांग को समुद्र से जोड़ने के लिए पाकिस्तान से रोड निकाल सकता है, जिसको सीपीईसी के नाम से पब्लिक जानती ही है, तो हम उस तरफ यानी पूरब की तरफ आगे रोड नहीं निकाल सकते। रोड से आगे म्यांमार चले जाएं, उससे आगे थाईलैंड चले जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और भारत इस तरह की रणनीति में चीन से पीछे भी नहीं था। भारत ने यह प्लान बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। भारत भी थाईलैंड तक रोड बना रहा है और म्यांमार के राष्ट्रपति अपने इस दौरे में उस पर पूरी बात भी कर गए। अगर आपने खबरों पर ध्यान दिया हो तो वो आईएमटी हाईवे पर भारत में बात करके गए हैं। आईएमटी यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। प्लान तो असल में बहुत पहले ही बन गया था, 2002 में ही, 24 साल पहले ही। 2002 में जब दुनिया चीन की सड़कों और बेल्ट एंड रोड पहल की बात कर रही थी, भारत ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया था कि एक हाईवे बनाएंगे भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड। इसको कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। सीधा कोलकाता से गाड़ी में बैठिए और पहुंच जाइए थाईलैंड। मतलब कोलकाता से आइए मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार और फिर वहां से आगे थाईलैंड। ये कोई साधारण सड़क नहीं है, बल्कि 1360 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता है जो भारत के मणिपुर के मोरे से शुरू होकर म्यांमार के जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ थाईलैंड के मायसोट तक जाता है। और ये थाईलैंड में भी रुकने वाला नहीं है। हमारा प्लान है इसे आगे कंबोडिया, फिर लाओस और आगे वियतनाम तक ले जाने का है। हर कोई चीन के सीपीईसी की बात करता है, लेकिन हमारा ये हाईवे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सीधा जोड़ेगा, व्यापार बढ़ाएगा। भारत के पूर्वोत्तर का तो सोचिए क्या कायाकल्प कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है मोरे से। मणिपुर का एक छोटा सा कस्बा है मोरे, जो म्यांमार की सीमा पर है। तो पहले तो भारत के अंदर की बात कर लें। मोरे से इधर क्या सड़क है? मोरे से पहले सड़क कोहिमा, तो कोहिमा से मोरे का रास्ता बना। मोरे से इधर कोहिमा, कोहिमा से इधर गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी होते हुए कोलकाता तक सड़क जाती है। 2800 किलोमीटर। 2800 किलोमीटर यानी कोलकाता से सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से कोहिमा, कोहिमा से मोरे। यह हो गया कोलकाता से मोरे वाला हिस्सा हाईवे का, भारत के अंदर अंदर। कोलकाता से सिलीगुड़ी, फिर सिलीगुड़ी से असम के गुवाहाटी, नागालैंड के कोहिमा, फिर मणिपुर के मोरे। इसके बाद आगे आएगा म्यांमार। म्यांमार में यह सड़क तामू, कलेवा, मैंडले और यंगोन से होकर म्यांवाड़ी तक पहुंचती है और फिर आगे आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में मायसोट से बैंकॉक तक। यह सड़क सिर्फ पक्की सड़क नहीं बल्कि एक व्यापार, पर्यटन और दोस्ती का पुल है, समझिए। तो भारत ने 2003-2004 में इसकी योजना बनाई।
2004 में तीनों देशों ने मिलकर इसे बनाने पर सहमति जता दी थी। भारत ने म्यांमार में सड़क के हिस्से के लिए 1177 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। वहां 69 पुल थे, उनको ठीक करना था इस रास्ते पर म्यांमार में। एक हिस्सा था कलेवा से यागी तक जिस पर सड़क बनानी थी, तो वो 120 किलोमीटर का सड़क का हिस्सा बनाना है अभी भी। थाईलैंड ने भी अपने हिस्से का पूरा कर लिया है। भारत ने यहां कोलकाता से मोरे तक का पूरा कर लिया है, थाईलैंड ने अपने हिस्से का पूरा कर लिया। उसमें म्यावाड़ी और मायसोट के बीच पुल बनाना था एक, वो बन गया, 2019 में ही बन गया था। तो पेज जो मतलब भारत ने अपने हिस्से का बना लिया, थाईलैंड ने अपने हिस्से का बना लिया, बीच का पेज फंसा हुआ था, अब भी फंसा हुआ है वैसे तो म्यांमार में, क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं रहे हैं इन सालों में। 2021 में वहां की सेना ने सत्ता हथिया ली थी, चीन और सांगाइंग जैसे इलाकों में लड़ाई छिड़ गई वहां के अलग अलग गुटों में, उस हिस्से में काम रुका हुआ था। आप ये समझिए कि 2023 तक सड़क का 70% हिस्सा तैयार हो गया था। अब वहां नए राष्ट्रपति बने हैं, तो अपने पहले ही विदेश दौरे पर वो भारत आए हैं, क्योंकि एक तो वो भारत इसलिए भी आए हैं क्योंकि अंदर अभी भी वहां उथल पुथल तो है, तो उनको भी भारत की मदद की जरूरत है। और इस सड़क पर उनसे बात हुई है। इस हाईवे के काम को वो कह रहे हैं कि वो फास्ट ट्रैक पर डाल देंगे। अब वहां पर उनकी कितनी चल पाती है, हुकूमत किस तरह से अपना निजाम बिठा पाती है, वो देखना होगा, तब वो ये कर पाएंगे। तो अनुमान यह है कि 2027-28 तक उनके हिस्से का काम पूरा कर लिया जाएगा। वो हो जाएगा तो फिर पूरा हाईवे खुल सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली। तीनों देशों यानी भारत, म्यांमार और थाईलैंड का इतना बड़ा दांव है ये कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि चीन इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाने के लिए नजरें गड़ाए हुए। वो म्यांमार में अपने बंदरगाह और सड़कें पहले से ही बना रहा है, वो बांग्लादेश में भी निवेश कर रहा है, तो वो भी इस पूरे इलाके को देख रहा है। और भारत इस हाईवे के जरिए इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। इसलिए म्यांमार के राष्ट्रपति का अपने पहले ही विदेश दौरे में भारत आना बहुत अहम है, क्योंकि उनको अपनी सरकार कि वहां जो सरकार के खिलाफ वहां पर विद्रोही खड़े हैं वो सब उनको संभालना है। तो उनको ये चाहिए कि भारत उनको अहमियत दे रहा है, इसलिए वो यहां पर सबसे पहले आए। और भारत को उनसे बहुत कुछ मिल सकता है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह भी है, वहां भी भारत का कराधान प्रोजेक्ट चल रहा है। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी है, 1643 किलोमीटर की सीमा है, और यह सड़क उसे भारत और थाईलैंड से जोड़ती है। उसके लिए भी तो यह है ना कि ये सड़क उसको भी तो भारत से जोड़ रही है, उसको भी ये इसका फायदा मिलेगा। ये सड़क उसको थाईलैंड से भी जोड़ रही है। तो दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसमें थाईलैंड भी खुद भारत से जुड़ना चाहता है। थाईलैंड इस सड़क को अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका देख रहा है, ताकि उसका जो हिस्सा है वो वाला म्यांमार के बॉर्डर वाला, वो भारत के बाजार से जुड़ जाएगा म्यांमार के रास्ते। उसको भी भारत का बाजार दिख रहा है अपने सामान के लिए, म्यांमार का तो दिख ही रहा है। शेख हसीना के टाइम तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल होना चाहता था, ताकि ढाका का त्रिपुरा के रास्ते व्यापार बढ़ जाए, क्योंकि फिर बांग्लादेश को भी मिल जाता है ये रास्ता। अब वहां के नए प्रधानमंत्री को तय करना है कि उनका इस पर क्या रुख रहता है। मोहम्मद यूनुस तो इसी गुमान में बैठे हुए थे कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के पास बांग्लादेश के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है समुद्र तक जाने का, जबकि इस सड़क के प्रोजेक्ट में तो जापान भी हमारा साथ दे रहा है, जो म्यांमार में पुल बना रहा है, रेल के प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहा है। जापान का भी मकसद क्या है कि चीन का प्रभाव कम हो। तो ऐसा थोड़ी है कि शतरंज की बिसात पर सिर्फ दूसरे देश ही चाल चल रहे हैं। हमने भी अपने मोहरे बिछा रखे हैं, जापान ने भी बिछा रखे हैं, म्यांमार ने भी बिछा रखे हैं, थाईलैंड ने भी बिछा रखे हैं। ये वाला दांव अटक गया था क्योंकि म्यांमार में अंदर ही आपस में जंग चल रही थी। वहां की अशांति ने काम को मुश्किल बना दिया था। अब धीरे धीरे वहां का माहौल बेहतर हुआ है, पूरा अभी भी नहीं हुआ है लेकिन बेहतर हो रहा है। और म्यांमार के राष्ट्रपति का इस हाईवे को फास्ट ट्रैक पर लाने की बात करके जाना उस तरफ इशारा भी कर रहा है। हमारे पास भी ये जो रास्ता है मणिपुर से जाता है, तो हमें भी मणिपुर में हालात जल्द सामान्य करने होंगे। वो इस सड़क के लिए ही सामान्य नहीं करने, वो तो हमें अपने लिए भी सामान्य करने चाहिए। भाई हमारा हिस्सा है और जल्द कर लेने चाहिए। इन दिक्कतों के अलावा जो दिक्कतें हैं वो काम की दिक्कतें हैं। भाई म्यांमार की सड़कें हैं, खासकर कलेवा और यागी के बीच का हिस्सा पहाड़ी रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियरों की चुनौती है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की चुनौती है। भारत उसमें भी मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ अशांति इतनी थी कि अभी वहाँ पर ये सब नहीं हो पा रहा था।
इसके अलावा तीनों देशों को फिर एक समझौता करना है, मोटर व्हीकल समझौता, IMT मोटर व्हीकल समझौता अभी करना है। वो क्यों? क्योंकि ताकि गाड़ियां आसानी से बिना रुकावट के सीमा पार कर सकें, जैसे यूरोप में होता है। यूरोप में क्या होता है, एक देश से दूसरे देश, यूरोप में लोग अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, कार उठाते हैं, दूसरे कंट्री चले जाते हैं आराम से, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हो। ये ऐसा वाला समझौता करना पड़ेगा ना बॉर्डरों पर, कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या है, लाइसेंस कौन सा चलना है, वो सब सेटल करना पड़ेगा। तो वो वाला समझौता करना है। तीनों देश राजी हैं। म्यांमार का इंतजार था, अब वहां भी नई सरकार इसकी तैयारी में लग गई है। उधर म्यांमार में जंगल और संवेदनशील इलाकों में सड़क बनाने से पर्यावरण और वहां के स्थानीय लोग जो प्रभावित हो सकते हैं, वो सब चीजें सेटल करनी है म्यांमार को। अब वहां के राष्ट्रपति बात करके गए हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्द हो जाना चाहिए। लेकिन 70% काम हो चुका है, ये याद रखिए। भारत के लिए सुनहरा मौका है ये, तीनों देशों के लिए सुनहरा मौका एक तरह से। तो 7,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2 करोड़ नौकरियां ला सकता है ये। भारत का आसियान के साथ व्यापार 44 अरब डॉलर का था 2022-23 में, वो 20-30% बढ़ सकता है। और मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य व्यापार के केंद्र बन सकते हैं। और बौद्ध पर्यटन भूल रहे हैं आप, ये सारे देश बौद्ध देश हैं। खुद म्यांमार के राष्ट्रपति इस दौरे में बोधगया भी गए थे, आपने देखा होगा। तो वहां से कितने सारे लोग भारत आ सकते हैं बौद्ध पर्यटन के लिए, सड़क से आ सकते हैं। भारत का पूर्वोत्तर जो इतने साल तक अलग थलग रहा, वो इससे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन सकता है। 100 बात की एक बात।